Take out illustration number 38. Take out illustration number 38, page number 3.46. Page number 3.46, illustration number 38. Illustration 38, page number 3.46. क्या कह रहा है? A, B and C were are sharing profit in the ratio of 5:3:2. On 1st April 2021, they decided to share the profit and losses equally. Their balance sheet on 31st March 2021 stood as follows. ये बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें लिखा है आगे, partner agreed value of land and building increased to 5 and stock decreased by 20,000. Provision for doubtful debts to be written back since all debtors are good. Out of the salary payable, 15,000 was not payable. Outstanding expenses to be written back being not payable. A provision for workman compensation claim for 30,000. Goodwill is to be valued at 60,000. B was carried out the work for reconstitution of the firm at a remuneration including expenses 10,000. Expenses paid by B is 4,000. Pass the journal entry and prepare revaluation account. इसके अपन को journal entry और revaluation account बनाना है. तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं. क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सैलरी पेबल, तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? आउट ऑफ सैलरी पेबल 15,000 वाज नॉट पेबल. ये जो सैलरी पेबल दे रखी है 25,000 की, इसमें से 15,000 रुपीज की सैलरी हमें पे नहीं करनी. यानी आपकी जो सैलरी है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई. और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट. तो एंट्री क्या होगी? सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितनी सैलरी रिड्यूस होगी आपकी? 15,000 की. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कराए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी पेबल 15,000, बाय सैलरी पेबल 15,000. देन उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. कितने दे रखे? 20,000 के. तो देयर इज पॉइंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल. ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000 के, अब इसका हमें पेमेंट नहीं करना. तो मतलब आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई. और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट. तो एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 20,000. उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है. तो ये जो जनरल रिजर्व है, दिस जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड between all partners in their old ratio. This general reserve is distributed between all partners in their old ratio. तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 50,000 to A's capital account, to B capital account, and to C capital account. This general reserve is distributed between the old partners in their old ratio.
डेट इज 5:3:2। क्या है? 5:3:2 कर देंगे। 5:3:2 तो 50,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू ₹5 लाख। जो वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो इंक्रीज हो गई कितने से, मतलब कितनी हो गई? 5 लाख रुपीस की हो गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। और अब वो कितने की हो चुकी है? 5 लाख की। कितनी हो चुकी है? 5 लाख। तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 1 लाख। तो एंट्री हो जाएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज इंक्रीज बाय ₹1 लाख। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। नेक्स्ट दे रखा है कंप्यूटर। तो देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज स्टॉक। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है स्टॉक भी रिड्यूस बाय 20,000। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होगी कितने से? 20,000 रुपीज से आपके स्टॉक की वैल्यू क्या हुआ? रिड्यूस हो गई। या वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 20,000। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 20,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 20,000। तो स्टॉक अकाउंट 20,000, राइट। उसके दे रखे हैं तो डेटर्स के लिए क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिटन ऑफ सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। कह रहे हैं सारे डेटर्स से कलेक्शन हो जाएगा, यानी जो प्रोविजन बना रखा है 25,000 की, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है आपकी लायबिलिटी होती है। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, कैश एट बैंक के इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें कह रहा था पॉइंट नंबर 2 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। कह रहे हैं जो डेटर है वो सारे डेटर्स गुड हो गए, मतलब सबसे पैसा रिकवर हो जाएगा। सारे डेटर्स से क्या होगा? पैसा अमाउंट हमें रिकवर हो जाएगा। मतलब अब आपको ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम क्यों बनाते हैं? व्हाई दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड? ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बैड डेट्स हो जाए तो उस बैड डेट्स के लॉस को इस प्रोविजन से हम चार्ज करेंगे, इसलिए प्रोविजन बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं सारे डेटर्स गुड हो गए, मतलब सबसे कलेक्शन हो जाएगा, कोई बैड डेट्स नहीं होंगे। तो जब फ्यूचर में कोई बैड डेट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब ये जो प्रोविजन आपने बना रखा है 25,000 का, इसकी आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हो गया डेबिट, और लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट है।
ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे समझ में आओ, ओके। नाउ बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये भी एक तरीके का आपका लॉस है, ये भी एक तरीके का आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो इस लॉस को अपन क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ लॉस, ये भी एक तरीके का लॉस होता है। तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, A is capital account debit, A is capital account debit, B is capital account debit, B is capital account debit, C capital account debit, C capital account debit to advertisement suspense, to advertisement suspense। कितने का लॉस है, 40,000 का। तो इसको ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2। तो 40,000 को 5:3:2 के रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, तो ये आ जाएगा 20,000, 12,000 एंड 8,000। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखो, कह रहा है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 30,000। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 70,000 का। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 70,000 का। तो इस 70,000 में से 30,000 का आपको क्लेम पे करना है। 30,000 रुपीज का क्या करना है, क्लेम पे करना है। तो बाकी का जो रिमेनिंग 40,000 बच गया, इस 40,000 को ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गई बात कि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 70,000 है, हमें क्लेम कितना देना है, 30,000 का। क्लेम कितना देना है, 30 का। तो बाकी जो रिमेनिंग रह गया 40,000, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना, 30,000। और जो रिमेनिंग 40,000 है, इसको हम ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू A's कैपिटल अकाउंट, to B capital account, and to C capital account। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में रिमेनिंग 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 20,000, 12,000 एंड 8,000। समझ में आ गई एंट्री। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, यस हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 70,000 रुपीज का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितने का, 70,000 रुपीज का। उसमें से 30,000 का इन फ्यूचर आपको क्लेम पे करना है। तो फ्यूचर में जो 30,000 रुपीज का क्लेम आपको पे करना है, ये आपकी लायबिलिटी हो गई। और जो रिमेनिंग 40,000 का बचा, उसको हमने ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000, claim for workman compensation 30,000, to A's capital 20,000,
to B's capital 12,000 to C capital 8,000. Clear? Now कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000. अब गुडविल का क्या एडजस्टमेंट बताया था कल चेंज इन पीएसआर में. जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है. व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 5:3:2. एंड व्हाट इज न्यू रेशियो? न्यू रेशियो है आपका प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, यानी न्यू रेशियो इज 1:1:1. तो अब अपन निकालेंगे इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए बी एंड सी. ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है आपका? 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस 1/3, 1/3 एंड 1/3. कितना एलसीएम आएगा? 30 एलसीएम आएगा. 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10. तो ये आ जाएगा आपका 5/30. अगेन 30 एलसीएम आएगा. 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10. तो ये आ जाएगा माइनस का 1/30. अगेन 30 एलसीएम आएगा. 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 30 डिवाइडेड बाय 3, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10. तो ये आ जाएगा माइनस का 4/30. तो इसका मतलब ये यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, ये यहाँ पे गेन कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है. और अपन क्या बोल सकते हैं कि बी ने 1/30 प्रॉफिट परचेज करा, सी ने 4/30 प्रॉफिट परचेज करा और ए ने 5/30 प्रॉफिट सेल करा. तो ए ये जो 5/30 प्रॉफिट सेल कर रहा है तो इसके बदले में ये कंसिडरेशन लेगा. तो कंसिडरेशन में कितना अमाउंट लेगा? कितना प्रॉफिट सेल कर रहा है? 5/30 मल्टीप्लाई बाय फर्म की गुडविल. फर्म की गुडविल है कितनी? 60,000. तो यानी ये कंसिडरेशन में लेगा कितना? 10,000. बी ने 1/30 प्रॉफिट परचेज करा है तो ये कंसिडरेशन में कितना अमाउंट पे करेगा? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज. तो 60,000 इंटू 1/30 कितना हो गया? 2,000. सी ने 4/30 प्रॉफिट परचेज करा है, सी ने 4/30 प्रॉफिट परचेज करा है तो ये कंसिडरेशन में कितना लेगा? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कितना हो गया? 8,000. तो बी और सी, बी 2,000, सी 8,000 मिला के 10,000 रुपीज किसको पे करेंगे? किसको पे करेंगे? ए को. देखो इसकी एंट्री, क्या एंट्री पास होगी? एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. कौन गेन कर रहा है? बी एंड सी. तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी की कैपिटल से कितना विड्रॉ करना है? 2,000. और कौन गेन कर रहा है? सी. सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी की कैपिटल से कितना विड्रॉ करना है? 8,000. और किसको देना है? ए को. टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो टू सी कैपिटल अकाउंट 10,000. एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. समझ में आ गया गुडविल का ट्रीटमेंट? नेक्स्ट, बी वाज कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000. बी को क्या करना है? रेम्युनरेशन पे करना है 10,000 और उसमें से जो बी ने पे करा है वो कितना पे करा है? 4,000 रुपीज बी ने पे करा है. तो अपन को बी को रेम्युनरेशन पे करना है. कितने का रेम्युनरेशन पे करना है? 10,000 रुपीज का. तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट.
रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये किसको देना है? बी को। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000, और बी को हमने ये जो 10,000 का रेम्यूनरेशन दिया उसमें से बी ने 4,000 रुपीज के एक्सपेंसेस क्या करें? पे करें। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस बी ने पे करें इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हमने इसको ये रेम्यूनरेशन दे दिया है कितने का? 10,000 का। तो ये जो 10,000 हमने उसको दिए उसमें से 4,000 के उसने क्या करे? एक्सपेंसेस पे कर दिए। अब रिवैल्यूएशन हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 1,30,000 बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसको अपन क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आएगी 65,000, 39,000 एंड 26,000 की एंट्री बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C कैपिटल अकाउंट। बताइए किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट? ओके, illustration number 39. Illustration number 39. Parth, Raman and Jaisham are partners in a firm in manufacturing furniture. They have shared the profit and losses in the ratio of 5:3:2. On 1st April 2017, they decided to share the future profit and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance sheet show a debit balance of 4,000 in P&L account, profit and loss account, balance of 36,000 reserve and balance of 12,000 as workman compensation reserve. The goodwill of the firm valued at 76. Stock book values 40,000 were depreciated by 8%. Creditors amounting to 900 not likely to be claimed. Claim for workman compensation is 20,000. Investment book value 38 were valued at 40,000. अब इसकी भी अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? इनकी बैलेंस शीट की असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। क्वेश्चन में तो सिंपल लिखा है कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। तो व्हाट इज मीन बाय डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस नेट लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस नेट लॉस। तो नेट लॉस है, और जो लॉस होता है वो कहां शो करते हैं अपन? बैलेंस शीट की असेट साइड में। लॉस विल बी शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कितने का लॉस है? 4,000 रुपीज का लॉस है। तो इसको अपन क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको तो कर देंगे क्रेडिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। तो एंट्री हो जाएगी पार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंड व्हाट इज ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। तो 4,000 को 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2,000, 1,200 एंड 800। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? 36,000 का बैलेंस है जनरल रिजर्व में। तो ये जो जनरल रिजर्व में 36,000 रुपीज का बैलेंस है, इसको भी अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी?
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 36,000 टू पार्थ कैपिटल अकाउंट, टू पार्थ कैपिटल अकाउंट, टू रमन कैपिटल अकाउंट, टू रमन कैपिटल अकाउंट and to Jesh capital account. So this 36,000 is distributed between the all partners in their old ratio. तो इसको old ratio में distribute करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18,000, 10,800, 10,800 एंड कितना होगा 10,800 एंड 7,200, 7,200. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको. सुनिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. फिर क्या कह रहा है, वर्कमैन बैलेंस ऑफ 12,000 इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 12,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 12,000. नीचे क्या कह रहा है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 20,000. तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमारे पास कितने का है 12,000 का, और हमें जो क्लेम देना है वो कितना देना है 20,000. तो 20,000 में से 12,000 का क्लेम तो हम काय में से दे देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से, और बाकी का जो रिमेनिंग 8,000 रुपीज बच गए ये लॉस हम चार्ज करेंगे काय में से, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से. सुनिएगा दोबारा ध्यान से. आप कह रहे हैं कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 12,000 रुपीज का, कितने का 12,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो 20,000 है, तो हमें 20,000 रुपीज का क्लेम देना है, जबकि हमारे पास रिजर्व कितना है, हमारे पास रिजर्व केवल 12,000 का ही है. कितने का है 12,000 का. तो 20 में से 12,000 तो अपन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से यूज कर लेंगे, और बाकी का जो 8,000 बच गया वो कहां से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से. लिखिए एंट्री लिखिए. एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000, revaluation account debit, revaluation account debit 8,000 to claim for workman compensation, to claim for workman compensation कितने का क्लेम देना है 20,000 रुपीज का. कितना क्लेम देना है 20,000 रुपीज का. तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000, revaluation account debit 8,000 to claim for workman compensation 20,000. Now point number 1, goodwill. कह रहा है goodwill of the firm valued at rupees 76,000. तो अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होता है, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, एंट्री करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2, एंड क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी गिवन है. तो न्यू रेशियो कितना दे रखा है 2:5:3. ना अपन क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो.
तो कौन कौन है पार्टनर्स? पार्थ, पार्थ, पार्थ है, रमन एंड जयशव। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है आपको? 5/10, 3/10 एंड 2/10। Wait. यस, हाँ मैं आपको बताया था गुडविल का ट्रीटमेंट अपन कर रहे थे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया था अपन ने? क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है आपका कितना? 5/10, 3/10, 2/10। माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आपका क्या हो गया? 2/10, 5/10 एंड 3/10। तो ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा माइनस का 2/10 और ये हो जाएगा माइनस का 1/10। तो उसका मतलब है पार्ट तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, रमन यहाँ पे गेन कर रहा है, और ये जो जयशा है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे गेन कर रहा है। और वीकेंड से रमन और जयशा ने क्या करा है? 2/10 और 1/10 प्रॉफिट परचेज करा है, और पार्थ ने अपना 3/10 प्रॉफिट क्या करा है? सेल करा है। तो पार्थ ने ये जो 3/10 प्रॉफिट सेल करा है, पार्थ ने ये जो 3/10 प्रॉफिट सेल करा है, इसके बदले में इसको कंसिडरेशन में कितना मिलेगा? फर्म की गुडविल 76,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल। कितना प्रॉफिट सेल करा है? 3/10। तो यानी इसको मिलेंगे 22,800। रमन ने ये जो 2/10 प्रॉफिट परचेज करा है, इसके बदले में ये कंसिडरेशन में कितना पे करेगा? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। तो 76,000 इंटू 2/10 कितना हो गया? 15,200। उसके बाद जयशा, इसने 1/10 प्रॉफिट परचेज करा है, तो इसको कितना कंसिडरेशन पे करना है? 76,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, दैट इज 1/10, कितना? 7,600। तो रमन और जयश क्या करेंगे? ये अमाउंट किसको पे करेंगे? पार्थ को। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन गेन कर रहे? रमन। तो रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लेना है रमन से? 15,200। जयशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी कैपिटल में से कितना विड्रॉ करना है? इसकी कैपिटल में से विड्रॉ करना है कितना? 7,600। और किसको देना है? पार्थ को। तो टू पार्थ कैपिटल अकाउंट, टू पार्थ कैपिटल अकाउंट 22,800। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया।
अब क्या कह रहा है, स्टॉक की वैल्यू है 40,000, इट इज डेप्रिसिएटेड बाय 8%। तो 8% ऑफ 40,000, 8% ऑफ 40,000 कितना होता है, 3,200। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट कितना, 3,200, 3,200। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 3,200। फिर क्रेडिटर्स है 900 के, कह रहे हैं नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब आपके क्रेडिटर रिड्यूस हो गए बाय ₹900। तो आपकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, creditor account debit to revaluation account, creditor account debit to revaluation account 900। तो revaluation account की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर 900। उसके बाद आगे क्या लिखा है, क्लेम, ये वही गया। इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू कितनी है 38,000 और अब उसको रिवैल्यू किया तो वो कितने की होगी 40। तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹2,000। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,000, बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 हो गई है। अब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 8,300। तो इसको अपन क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, पार्थ, रमन एंड जयश्याम। 8,300 है, इसको ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4150, 2490 एंड 1660। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।